पाकिस्तान ओवरसीज बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी ने कहा है कि अफगानिस्तान की अक्सरियत तालिबान की हुकूमत की हिमायत में है। अगर तालिबान को तनहा करने की कोशिश की गई तो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। भारत का असल मकसद अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना है। उन्होंने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद घुमन के साथ मॉस्को में गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ओवरसीज बलोच यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर जुमा खान मरी। और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे। तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और डॉक्टर जुमा खान मरी तालिबान और अफ़गानिस्तान पर कड़ी नज़र रखते हैं और इनसे कुछ सवालत करते हैं। चलते हैं डॉक्टर जुमा खान मरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। साहब, तालिबान की हुकूमत आ गई अफ़गानिस्तान पे, इसके क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पे और ख़ित्ते पे? जी, मेरे ख़्याल में कि अच्छे असरात मुरतब होंगे। वजह यह है कि अभी अफ़गानिस्तान में अमन आनी चाहिए। अफ़गान अवाम का ख्वाहिश भी तालिबानों के साथ है, जो अक्सरियत है वो अफ़गान मतलब तालिबान के साथ हैं। बाकी ख़ित्ते में अमन आना चाहिए इसके बाद, और दुनिया को तालिबान को एक्सेप्ट करना चाहिए। वजह यह है कि अगर तालिबान नाकाम हो गए तो अफ़गानिस्तान में फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जो पूरे ख़ित्ते के लिए एक बड़ा मतलब मसला क्रिएट करेगा। डॉक्टर साहब, भारत बेआबरू होकर निकला अफ़गानिस्तान से और उसकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी ख़त्म हो गई, इस पे आप क्या कहें? जी, भारत हमेशा बेआबरू रहा अफ़गानिस्तान में। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार बेआबरू होके जा रहा है। वजह यह है कि भारत कभी अफ़गानों के साथ सिंसियर नहीं था। उनका मेन एम ये था कि पाकिस्तान को किस तरह मसले पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर जाएँ, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर पर पहले उनका फ़ौज खड़ा है। इस तरफ अफ़गानिस्तान में बैठकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब पूरी एक मुहाज़ चला रहा था, जिसमें बलोच नेशनलिस्टों से लेकर PTI और जितने TTP ये सब को फंडिंग कर रहे थे ताकि पाकिस्तान को इंस्टेबल किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भारत की जो जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो भी ज़ाया हो गया और उनके सारे अज़ाइम जो है ना वो पानी में मिल गए। आलमी सतह पे तालिबान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस बारे में ख़बरदार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैसी सूरत हाल होगी? पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आजकल अपनी 20 साल की जंग हार चुकी है, वो परेशान है कि वो किस तरह बेआबरू होकर अफ़गानिस्तान से चले गए। ज़ाहिर है कि उनको अपने आबरू वापस लेने के लिए टाइम भी लगेगा, और इसके लिए वो थोड़ा सा अफ़गान ये तालिबान गवर्नमेंट को प्रेस भी करेंगे ताकि उनकी जो बेसिक डिमांड है ह्यूमन राइट वगैरह, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इसके लिए वो प्रेशराइज़ करेंगे। मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ जाएंगे। अभी तो तालिबानों की हुकूमत दो महीने की भी नहीं हुई। उनको अपनी हुकूमत असर्टिव करना चाहिए अफ़गानिस्तान में, हालात को मामूल पर ला कर फिर जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो फिर से रुजू करें तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छा रेस्पॉन्स देगा। अगर उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, ये न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक की बात है, क्योंकि दोबारा टेररिज्म बहाल हो जाएगी, इंटरनल अफ़गान कन्फ्लिक्ट और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसमें किसी मुल्क का भी फ़ायदा नहीं है।